हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कैरियर टू सक्सेस चैनल में। माय नेम इज हिमांशु और आज के वीडियो में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ऊप्स के बारे में। मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं या ऊप्स कॉन्सेप्ट का हमारी प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है, इनके बारे में बताइए या आप इसके कॉन्सेप्ट को कोड में इम्प्लीमेंट करके दिखाइए। तो हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट को अपने कोड में अप्लाई करना आना चाहिए। तो इसे डिटेल में जानेंगे। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जहां हमने बात की थी जावा के फीचर्स के बारे में। हमने जाना था कि जावा के फीचर्स कौन कौन से हैं और ये हमारी प्रोग्रामिंग में किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है और इसकी हेल्प से हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए और इन्हें प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब ओप्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका मेन रीज़न है कि आजकल सभी लैंग्वेज ओप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं, क्योंकि इससे हमारे कोड की इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है और कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो अगर सपोज़ कल को हमें कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है जो ओप्स पर बेस्ड है, अब जैसे कि सी प्लस प्लस भी ओप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, तो हमें इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी तो हम सीख पाएंगे। और क्या बेनिफिट्स हैं ऊप्स को हमारे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने से, ये सब हम यहाँ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और अगर कहीं भी डाउट आता है तो उसे कमेंट में मेंशन कर देना है। एंड एज यू नो, आपके डाउट रिसॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना है एंड सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच पाए और आप ऐसे ही सीखते रहें मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं। अब पहले ऊप्स की डिफिनेशन पर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। The fundamental concept of OOPS is that it allows combination of data and function together in our programming to deal with real world entity। मीन्स OOPS का पूरा नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि हम अपने फंक्शन और डेटा को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके हमारी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील कर पाएँ। इससे पहले जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाती थी और हमारा प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से डील करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया, जिससे डेवलपर का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया। इससे हमारी मॉडर्न सभी लैंग्वेज अब उस कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करती हैं। तो हमारा प्रोग्राम को उसके फीचर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो चलिए अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात कर लेते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द फर्स्ट इज इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। तो फ्रेंड्स, बॉटम अप अप्रोच मीन्स हम बेसिकली सारे मॉड्यूल्स को जोड़कर कंपोनेंट्स बनाते हैं और फिर इन कंपोनेंट्स को लिंक करके प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग छोटे मॉड्यूल से करते हैं और बेसिकली हम इस अप्रोच को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के बारे में पूरी डिटेल्स पता होती है, पर हमें एक्चुअल आउटपुट नहीं पता होता। सो नेक्स्ट इज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली हम प्रोग्राम को सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। एंड इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एम्फेसाइज ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर। अब जैसे कि हमारी सी प्रोग्रामिंग थी, वहाँ फोकस हमारे प्रोसेस पर किया जाता था कि हम क्या कर रहे हैं इस पर। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेनली डेटा की सिक्योरिटी पर फोकस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट की हेल्प से इजीली फंक्शन के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी यूज और एक्सेस बाई एक्सटर्नल फंक्शन। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा हाइडिंग। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम जिस लैंग्वेज पर वर्क कर रहे थे उसमें डेटा को सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो इसे दूर करने के लिए डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, जहाँ पर हमारे डेटा को सिक्योरिटी मिली। सो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर। न्यू डेटा इन फंक्शन कैन बी एडेड इजीली व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम व्हेनेवर इज नीडेड। सो फ्रेंड्स, हमारे प्रोग्राम में कहीं भी न्यू डेटा या फंक्शन की ज़रूरत होगी तो हम उसे ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। सो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर। तो ये हैं ऊप्स के फीचर्स: क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इन्हें डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है क्लास। क्लास इज ए टेम्पलेट हैविंग हेटेरोजेनियस डेटा आइटम्स एंड कंबाइन डेटा एंड फंक्शन टुगेदर एंड कंटेन्स नो मेमोरी। सो क्लास हमारे डेटा और फंक्शनैलिटी को एक जगह बाइंड कर देती है। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज अब हम यहाँ टोयोटा, मारुति सुजुकी इनका नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है
कि ये सब एक कार है। तो बेसिकली कार एक क्लास है जिसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि 4 व्हील्स हैं और बेसिक डायग्राम हमारे माइंड में यही आता है कार का। तो फ्रेंड्स क्लास कोई मेमोरी कंटेन नहीं करती है, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए मेमोरी क्रिएट होती है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक स्टेट एंड बिहेवियर एंड वी कैन एक्सेस क्लास डेटा एज वेल एज फंक्शन बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। सो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ हो जो स्टेट या बिहेवियर कंटेन करती है, उसे हम ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। अब चाहे वो इंसान हो, एनिमल हो, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो, अगर उसे प्रोग्रामिंग के अंदर लेकर आना है तो उसे ऑब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। सपोज अगर कोई डॉग है तो भी उसकी एक एंटिटी है, क्योंकि वो डॉग की एक स्टेट है और उसका बिहेवियर है कि वो बार्क करता है या खाना खाता है, तो इसे हम एक ऑब्जेक्ट से डिनोट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्या प्रोसीजर होता है या जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब क्लास के अंडर डिफाइंड होती है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमने बताया कार एक क्लास है, तो टोयोटा, मारुति, सुजुकी ये सब कार क्लास की ऑब्जेक्ट कहलाएंगी, क्योंकि ये कार की कॉमन प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। ये हमने जाना कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो अब जानते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ डेटा इनकैप्सुलेशन। सो फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि हमारे डेटा और मेथड को एक सिंगल यूनिट में बांध देता है। अब जैसे कि हमारी क्लास के अंदर डेटा और मेथड दोनों होते हैं, या जैसे अब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें कैप्सूल देता है जिसके अंदर कई सारी दवाइयों का मिक्सचर होता है, जिसे कि हमें कैप्सूल में बांध दिया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज यूज द इसेंशियल फीचर विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल। तो इसकी हेल्प से डेटा हेडिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। अब सपोज कोई इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें यूज़र को शो नहीं करानी है, तो उसे हाइड कर सकते हैं और केवल वही डिटेल शो कराते हैं जिसे यूज़र को शो कराना है। अब सपोज हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हमें केवल इतना बता दिया जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है या इसका फंक्शन कौन कौन से हैं, बट ये नहीं कि इसके अंदर के पार्ट्स कहाँ से आए हुए हैं या कहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं या इसके अंदर की कोडिंग क्या है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है इनहेरिटेंस। अक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। मीन्स अगर हमें किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज मेथड दूसरे क्लास में चाहिए तो हमें उसे इनहेरिटेंस की हेल्प से गेन कर सकते हैं, जिसमें कि जो क्लास प्रॉपर्टी देती है उसे पेरेंट क्लास कहते हैं और जो क्लास प्रॉपर्टी लेती है उसे चाइल्ड क्लास कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके टाइप्स और फंक्शनलिटी के ऊपर हम आगे बात करेंगे जब हम कोडिंग कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर पर, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। प्रोसेस ऑफ एबिलिटी टू यूज मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स हमारा सेम ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट तरह से वर्क करेगा। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो तो हम भी एक एग्जांपल हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, जहाँ हम किसी के लिए बेटे हैं तो किसी के लिए भाई, किसी के लिए टीचर तो किसी के लिए स्टूडेंट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इन्हें हमें अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये हम अपनी आगे की वीडियो में जानेंगे, जहां हम बेसिक प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग योर स्किल्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू कैन गेट अपडेट्स ऑन माई अपकमिंग वीडियो।